राइटर अगर एक्टर भी हो तो डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है। उस्मान खालिद बट ने बहुत कम अरसे में अपनी राइटिंग और एक्टिंग से ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। उस्मान अपनी एक्टिंग की मसरूफियात के साथ साथ नए आने वाले राइटर्स की मदद के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं। आज उस्मान खालिद बट कॉन्वर्सेशन में हमारे मेहमान हैं। आइए इनसे मिलते हैं। बालू माही तुमने फिल्म की, लेकिन सुना है कि उसकी एक एक्टिंग वर्कशॉप तुमने की थी नादिया जमील के साथ। तो थोड़ा सा बताओ कि हाइसम, नादिया जमील, यू एंड एनी हुआ क्या? हाइसम एंड एक्चुअली नादिया आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई हैव हैड द शेयर प्लेजर कि मैंने उनके साथ एक प्ले था शेक्सपियर की अडेप्टेशन हमने की थी, टेमिंग ऑफ द श्रू की। इलाज जिद दस्तयाब है, जो हम लंदन ओलंपिक्स लेकर गए थे, द कल्चरल ओलंपियाड बिफोर द ओलंपिक्स। तो आई सॉ कि उनका रैपो बहुत अच्छा है एज एक्टर डायरेक्टर, एंड नादिया खुद भी उनका नादियाज इमेजिनेरियम लाहौर में है, वेयर शी टीचेस एक्टिंग एंड पोस्चर। तो मेरा क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है, तो मैं तो बहुत आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वर्कशॉप, बिकॉज थिएटर में ये होता है ना कि एग्जैजरेशन है फ्रॉम योर जेस्चर्स, फ्रॉम यू नो हेड टू टो, आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं देना होता। और फिल्म में तो ये होता है कि एक आंख आपने ये कर दी तो इट्स सपोज्ड टू मीन सो मच। सो यू नो मेरा ये होता था दैट कंट्रोल एंड दैट सेल्फ डिसिप्लिन वाज रियली रिक्वायर्ड, बिकॉज मेरी पहली कमर्शियल फिल्म है। काफी टेंशन में था मैं, इट वाज अ वेरी नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस। तो क्या कहते हैं, वहाँ पर यही था कि वी स्टडीड पोस्चर। उन्होंने, नादिया ने ये किया था कि एनी की इंडिविजुअल इश्यूज और मेरे इंडिविजुअल इश्यूज को भी एड्रेस किया था, फिर साथ में हमारी केमिस्ट्री पे भी वर्क किया था, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर मीटिंग ईच अदर। सो एक हफ्ता वी आइस ब्रेकिंग जो होती है ना एक आदत, वो हमारी उस वर्कशॉप में हुई थी, व्हिच वाज अमेजिंग। तुम्हारी नजर में एक्चुअल रोमांस दिखाना या वो फील करना, वो क्या है जिंदगी में? I'm a romantic, so like you know in relationships I've done the very cheesy, very chick flicky stuff. कि वो mixed tapes और सीडियां बनाना with personalized songs. और क्या कहते हैं, well you know I feel that the phrase I love you अब काफी रुल चुका है, you know, it's kind of lost its meaning. It's supposed to be something very important. It's supposed to be something that's really supposed to mean something. We now throw it around. So you know, मैं बहुत reserved रहता हूँ उस phrase से, जब तक I don't feel it and I don't believe in it myself. But generally, you know, typical like boyfriend. Chivalrous से हो के दरवाजा पहले खोलना। I'm very chivalrous. ये चीज मैं as a mark of pride लेता हूँ. This is because of good parenting. Good parenting. So yeah, chivalrous. Very, very. Naughty is such a weird word, but it kind like of, I can kind of understand it. Yeah. But I mean, that's how I am in like a in like a relationship. You know, I mean, I feel that humor, हंसी, मजाक बहुत जरूरी है, cornerstones होते हैं किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप के। So I mean, that's very important for me. Wit. अच्छा, इसके साथ फिर मैं क्या कहते हैं, एक सेगमेंट पे आना चाहूंगी जी। इसको हम रैपिड फायर बिल्कुल भी नहीं कहते उस्मान, और हम रैपिड फायर नहीं करते, हमें नहीं पता वो क्या होता है, ठीक है ना? हाँ, तो मैं जल्दी तुमसे सवाल करूंगी और तुम्हें बगैर सोचे फौरन उसका जवाब देना है, प्लीज। ओके, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी फन इफ यू टेक टू लॉन्ग टू मल इट ओवर, ठीक है ना? ओके, अगर तुम कोई भी जानवर हो सकते थे, कौन से होते और क्यों? जल्दी। A cat. Because I'd feel like own the world. बिल्ली बनते फिर, ठीक है। हाँ, अगर एक फिल्म बनती तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हें कौन प्ले करता और वो कौन सी जॉनर की फिल्म होती? It would be a musical. And who would play me? Interesting question. I don't know. I'd like to be played by वो Newt Scamander कौन है? Fantastic Beasts and Where to Find Him. Find them. Fantastic Beasts and Where to Find them में. Eddie Redmayne. Yes. Because he'd win an Oscar. Brilliant. हाँ, तो चलो ठीक है, तो फिर सही प्ले कर ही लेगा, तुम्हारे न्यूएंसेस वो समझ लेगा सारे, है ना? सही है। अच्छा उस्मान, मुझे बताओ कि तुमने सबसे अजीब और गरीब चीज जिंदगी में क्या खाई है? बड़ी ईद का वक्त था, I was probably 10, हम बकरा लेकर आए थे, और क्या कहते हैं, अबू की गाड़ी में मैं वापस आके बैठा और मेरे 2 कजन्स भी आके साथ बैठ गए। मैंने पीछे देखा और बैक सीट पे लाइक देयर वर दीस लिटिल चॉकलेट बॉल्स, ठीक है, तो छोटी छोटी, एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज अमेजिंग। एंड मेरे कजन्स को ऑब्वियसली पता था,
तो उन्होंने कहा हाँ तुम एक ट्राई क्यों नहीं करते, कोई हो सकता है कि किसी ने खोला हो रैपर और वो सारे इस तरह एक्सपोज हो गए हो, तो यू नो जस्ट took one in my hand, छोटा सा एक बाइट ली, और फिर मैंने कहा नहीं ये तो कुछ और है. My father came into the car and then he said कि ये बकरे की मिंगनी है. So yeah, that was pretty embarrassing. And I realize now जब मैं बोल चुका हूँ कि मुझे शायद ये स्टोरी शेयर नहीं करनी चाहिए थी. अच्छा, टेस्ट कैसा था वैसे? जस्ट बिकॉज मेरी जिंदगी में कभी इरादा नहीं है टेस्ट करने का, मैंने कहा पूछ लूं. घास नुमा. चलो गुड, चलो. It had no taste. I've learned something new today. हाँ, वो. अच्छा, 3 अल्फाज में अपने आप को डिस्क्राइब करो. Crazy. Creative. Witty. ठीक. Humorous. मजाकिया, ठीक है. हाँ. कौन सी वो सबसे भयानक जगह है जहाँ तुम फील करते हो अगर तुम फंस गए उस शहर में या उस मुल्क में तो तुम पागल हो जाओगे? कराची. तुम इस्लामाबाद के हो ना? मैं इस्लामाबाद का हूँ. देखो ये एक और हम गुफ्तगू करेंगे इस शो के बाद कि ये मसला क्या है कराची और इस्लामाबाद वालों का. सबसे जो मीन चीज या बहुत ही बुरी चीज तुमने कही हो किसी से, व्हाट इज द मीनेस्ट थिंग यू सेड टू समवन? That I wish they were dead. Wow. Oh my God. I thought you were एकदम going to say कि आप बड़ी है. interesting हैं. Okay, that's bad enough, but I wish you Sorry, were Oprah. अच्छा सही है. हाँ चलो. हाँ, you have. That was an Oprah moment. Okay. एक खातून में आप सबसे पहले कौन सी चीज नोटिस करते हैं? उनकी स्माइल. स्माइल. Okay. तुम्हारा सबसे बदतरीन हेयर स्टाइल क्या रह चुका है? बदतरीन हेयर स्टाइल चंपू जो नहीं होता, जो तेल लगा हुआ होता है और चिपके हुए होते हैं बाल. हाँ, वो था. Unfortunately वो एक प्ले में भी था. So उसके बाद I was like इसके बाद never again. कभी नहीं सूट किया. हाँ ठीक है. तुम्हें सैड क्या चीज करती है? बहुत सारी चीजें हैं. A good movie. रैपिड फायर है, याद रखो. हाँ, कोई भी अच्छी मौसीकी. Overthinking about my past. Okay. ठीक है. लास्ट टाइम तुम रोए कब हो? रोया नहीं पर आंखें नम हुई थी. मैंने जब मूवी ला ला लैंड देखी. तुम इस्लामाबाद के हो, तुम्हारे ख्याल से कि तुम जो आज हो उसमें इस्लामाबाद का कितना हाथ है? बहुत ज़्यादा. मैं तो सब कुछ वो करता हूँ बिकॉज मेरा तो कभी भी इंक्लिनेशन ही नहीं था परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ आने का. ऑल्दो मेरे वालिद साहब डॉक्टर खालिद सईद भट्ट उस टाइम PNCA के डायरेक्टर जनरल थे और मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था टू द परफॉर्मिंग आर्ट्स और स्पेशली इंटरनेशनल डेलीगेशंस. आपको तो पता है कि नेशनल काउंसिल्स में तो इस तरह बहुत होता है. सो थिएटर, म्यूज़िक, डांस, इसका बहुत एक्सपोजर रह चुका है मेरा एज अ चाइल्ड. बट खुद कभी भी, एक तो वालिद साहब खुद भी डिस्करेज करते थे और दूसरा ये कि खुद भी कभी सोचा नहीं था कि मुझे खुद ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. इवन 10 साल पहले अगर आप मुझसे पूछती कि आप वो मैंने आपका करियर हो सकता है कि इसमें आया, आई वुड हैव लाफ्ड. आई वुड हैव सेड इट्स इम्पॉसिबल. तो इस्लामाबाद में थिएटर स्टार्ट हुआ था और 2004 से लेकर 2012 तक पाकिस्तान में सबसे वाइब्रेंट थिएटर कल्चर इस्लामाबाद में था. तो 2004 में मैंने एक प्ले देखा. इट वाज एन एडेप्टेशन ऑफ ड्रैकुला और वहाँ पर 16 साल की एक लड़की थी शहाना खान खलील जो कि लूसी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी. एंड व्हेन आई सॉ हर आई वाज लाइक, मुझे इतनी जेलसी हुई टू बी ऑनेस्ट बिकॉज यू नो मतलब स्कूल में आप करते हैं थिएटर वगैरह, क्या कहते हैं डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, इस तरह की चीज़ें होती हैं बट आपका फिर एक्सपोजर वहीं तक महदूद रहता है. तो क्या कहते हैं जब मैंने वो देखा उसके बाद फिर द एक्टर हु वाज प्लेइंग ड्रैकुला, हमाद अजीम, ही वाज आल्सो द प्रोड्यूसर, वो स्टेज पर आए कर्टन कॉल पे. उन्होंने कहा कि आप में से जो भी इस साइड ऑफ द स्टेज आना चाहते हैं तो 2 प्लेज हो रहे हैं अगले साल, उनके ऑडिशन जरूर दीजिएगा. मैंने मेंटल नोट बनाया, मैं अपनी बहन के साथ गया हुआ था. मैंने कहा मैं तो दोनों के लिए ऑडिशन करूंगा बिकॉज आई वाज ऑन माय वे टू बिकम अ टेलीकॉम इंजीनियर एट द टाइम. मैं अपने दूसरे सेमेस्टर में था. और अगले साल आई थिंक जनवरी 1 को ही मैंने जाकर शाह रबील का एक प्ले था, मूला रूज कर रहे थे वो इस्लामाबाद में. बिल्कुल. तो मैंने उसके लिए ऑडिशन किया. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1 महीने बाद आई वाज कास्ट एज क्रिश्चियन द लीड और फिर वहां से देयर वाज नो लुकिंग बैक.
Wow. तो इस्लामाबाद का थिएटर कल्चर काइंड ऑफ ओन भी मैंने किया है, बिकॉज जस्ट 2 साल बाद मैंने अपनी कंपनी बना दी लिविंग पिक्चर प्रोडक्शंस के नाम से, based on the French concept of tableau vivant, literally translates to the living picture. तो वहाँ पे मैंने प्लेस डायरेक्ट करना शुरू किए, कोरियोग्राफ करना शुरू किया, तो मैं उस दुनिया में कहीं खो गया। एक्टिंग भी की, डायरेक्शन, कोरियोग्राफी, राइटिंग, बैक स्टेज, प्रोडक्शन, तो एंड दिस सिटी इस्लामाबाद और उसके लोग एंड द वे दैट दे काइंड ऑफ, मतलब हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी बन गई थी, सो टू स्पीक, थिएटर। So it was really I was really proud to be one of the pioneers of that. तो yes, मतलब मैं तो बहुत वो करता हूँ इस्लामाबाद को, और प्लस वो क्रिएटिविटी को आपके बहुत, आई नो कि बहुत लोग कहते हैं कि डेड सिटी है, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ तो स्पेशली इन कंपैरिजन टू कराची एंड लाहौर, स्पेशली कराची के, वहाँ पर बहुत तेज रफ्तार दुनिया है, ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन है। इस्लामाबाद लेड बैक है फॉर श्योर, बट दैट डज नॉट मीन कि इस्लामाबाद में there isn't an undercurrent sort of. मेरे लिए personally, sorry I'm rambling on and on, but मेरे लिए personally that atmosphere really helped my professional growth. Yeah. Because pressure था for sure, because हमारे like I said एक के बाद एक theatre plays हो रहे थे, तो बहुत healthy competition था, लेकिन at the same time छोटी community थी, and it was the right startup for me. Yeah. I'm glad. चलो, I'm glad you went to see that play. Yeah. उसके साथ एक और जो मैं बात पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि तुमने कहा था कि तुम अपनी बहन के साथ गए थे जी ड्रामा देखने, और मैंने सुना है कि you're very close to her as well. जी, very very close to your sister. So उन्होंने किस किस्म का इन्फ्लुएंस किया, और तुम छोटे भी हो ना अपने बहन भाई से काफी? मैं सबसे छोटे हो। So actually मेरे भाई और मेरी बहन दोनों के साथ, उमर एंड मिशेल, दोनों के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, और बहुत फ्रैंकनेस है। आप जब छोटे होते हैं आप फील नहीं करते इतना उस्मान, लेकिन जब आपके दोस्त थोड़े बड़े होने लगते हैं, यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि समहाउ आपका घर कूलेस्ट घर होता है हैंग आउट करने के लिए, सारे दोस्त आपके घर पे ज्यादा आ रहे होते हैं, सब ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारी अम्मी से बात करना बड़ा आसान है। तो डिड यू एवर फील दैट, और डिड यू फील देयर वाज अ डिफरेंस तुम्हारी अपब्रिंगिंग में और तुम्हारे दोस्तों के जिनके बिल्कुल ही पाकिस्तानी बैकग्राउंड्स थे? डेफिनेटली मेरी वालदा की वजह से क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अप्रिशिएट की जाती थी हमारे हाउस होल्ड में, कॉन्वर्सेशन को बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। माय मदर वाज अ टॉकर, शी लव्ड टू टॉक, शी इज आल्सो अ जीनियस इन मैथमेटिक्स एक्चुअली, एंड अ स्कल्प्टर हरसेल्फ। तो मतलब होता है ना कि जब आप ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में वैसे ही बैठकर बात करते हैं तो यू फील इंस्पायर्ड। सो आई हैड like मेरे वालिद साहब, like I said, he done his PhD in contemporary literature, performing arts. वालदा जो हैं genius mathematician at the same time, an educator and a sculptor herself. So it was a very very dynamic, very artsy kind of living conditions. However, क्या कहते हैं? However, disclaimer. ये था कि जो आप कह रही हैं ना, coolest house and everything, I wasn't allowed to bring friends over to my house because I used to fail Urdu and Islamiyat. क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक ये मैंने एक रिकॉर्ड कायम रखा है कि आपको 3 सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं ना जब आप तो आप रिपीट करते हैं, तो मैं हमेशा 2 करता था, तो मैं आगे पास कर जाता था। उर्दू मोर सो देन इस्लामियात एक्चुअली। या आई वाज वेरी वीक बिकॉज घर में एक वो सिनेरियो था, आप खुद भी नोट करी होंगी, आई एम मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट ये था कि घर में भी एक जो कल्चर था वो ये था दैट वी वुड स्पीक मोर इन इंग्लिश। डिड यू स्पीक फ्रेंच? Very little. अब्बू का यही तो मसला था, अब्बू कहते थे कि ये उर्दू नहीं पास कर पा रहा तो फ्रांसीसी से नहीं सिखाना। So that's why in my family मुझे सबसे कम आती है। But तो उसकी वजह से थोड़ा जो मेरे अपने नालायकपन और निकम्मेपन की वजह से like the cool house wasn't mine. ये अब जाकर हुआ है। हमारा we have an apartment, तो वो काफी अरसे तक people मतलब आना जाना लोगों का, एंड जस्ट सिट डाउन सेशंस, और प्लस मैं अपनी रिहर्सल्स भी अपने प्लेस की वहीं पर करता था। तो तब एक बहुत एटमॉस्फेयर रहा है, लाइक दिस बोहेमियन काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इन द हाउस। बट ग्रोइंग अप थोड़ा सा शेल्टर्ड जिंदगी, थोड़ा शेल्टर्ड, थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा प्रोटेक्टिव। अगर 3 बिल्लियां 3 चूहों को मारेंगी 3 मिनट में, कितना टाइम लगेगा 100 बिल्लियों को 100 चूहे मारने में?
तो ज़रा आपका जो पेज है, जो तुम लिविंग पिक्चर के बारे में बता भी रहे हो, योर कंपनी, वो कैसे शुरू हुआ? वो कैसे, आई मीन हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया कि एक अपना, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि थिएटर कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक्टिंग से लेके राइटिंग में आए, फिर सोचा कि अपनी दैट्स अ ह्यूज कमिटमेंट एज वेल, तो वो फिर कैसे हुआ कि दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली जब मैं मूला रूज ही कर रहा था तो वो जो होता है ना, यू आर बिटन बाय द बग, आपको एक दफा चस्का लग जाता है तो आप आप इमेजिन ही नहीं कर सकते अपनी जिंदगी उस चीज के बगैर। तो मैं जब अपना पहला प्ले ही कर रहा था ना, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि एक्टिंग काफी नहीं है, मुझे और चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो उसके बाद जो मैंने अपना सेकंड प्रोजेक्ट किया, उसमें मैं कोरियोग्राफी की मैंने टुलीन खालिद अजीम के साथ, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो प्ले था। और हमने माइंड सीक्वेंसेस बनाए थे उसके, टू काइंड ऑफ डेल्व इनटू द कैरेक्टर साइकीज एंड क्या कहते हैं, सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। फिर उसमें मैंने बैक स्टेज भी बहुत हेल्प की, साथ में ब्रोशर राइटअप्स एंड एवरीथिंग, सीन्स भी मैं देख रहा होता था। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइक उसके बाद मैंने किया ब्यूटी एंड द बीस्ट, जिसमें आई प्लेड लुमियर, फैंटास्टिक टाइम, गजाला सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया था वो, और उसमें फिर मैंने फुल फ्लेज कोरियोग्राफी भी साथ कर ली। तुम्हारी मैंने हमसफर की पैरोडी देखी थी फेसबुक पे, मुझे, एंड आई एम डाइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, कि हमसफर का इतना मजाक उड़ाया, जो बिल्कुल सही उड़ाया उस वक्त, अब वैसे ही ड्रामे करते हुए कैसा फील हो रहा है? Okay, so I mean there are two sides to this question. There are two ways I can answer this question. Okay. एक तो मतलब मेरा नेशनल एक्सपोजर मेरे व्लॉग्स की वजह से हुआ, so people naturally assumed कि मैं सिर्फ एक कमेडियन हूँ, या that sounded very Bilawal, मैं सिर्फ एक कमेडियन हूँ, क्या कहते हैं, so मतलब they didn't know कि उससे पहले I've done drama on stage, you know, and of course once I have so मतलब उनको एक सेल आउट वाली चीज लगती है ना, कि अच्छा आप वो ही कर रहे हैं जिसका आप मजाक उड़ाते थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आई हैव जनरली ट्राइड टू डू प्लेस जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हों, like from my first play onwards, like from Cinderella, माया का कैरेक्टर था, मीशा बहुत स्ट्रॉन्ग विल कैरेक्टर थी, ठीक है उसमें थप्पड़ थे, ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि कमर्शियल होते हैं, जो कि मैं पर्सनली एग्री नहीं करता, लेकिन सही है, चलो। बट फिर ऑन ज़ारा किया, ऑन ज़ारा में भी लड़की का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, द गाय वाज kind of weak, very like a spoiled brat, and it's about this दो youngsters जिनको बिल्कुल relationship या शादी के बारे में कुछ नहीं पता, they end up getting married. It was a very well written comedy. दियारे दिल में भी जो female characters थी, हरीम फारूक, सनम सईद, माया herself, उनके characters मतलब agency थी उन characters में। तो ये मैंने बहुत पहले तय कर लिया था that मैं एक जो होता है ना धत्कारी हुई बेबस औरत का अलमिया, ऐसे प्ले में कभी काम नहीं करूंगा। In which everything is very black and white, which is kind of the problem that I had with Humsafar. I agree. Yeah. You know, where everything was black and white. There were no shades of gray. Ab, unfortunately, I have turned this into a career. So, और पहले ही slim pickings हैं. तो अच्छी script मिलना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट इजी, एंड एट द सेम टाइम आपने अपना करियर सस्टेन करना है, आई हैव बिल्स टू पे, यू नो, सो जितना मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, आई फील, यू नो, विद व्हाइल स्टेइंग विद इन माय ओन काइंड ऑफ लिमिटेशंस जो मैंने अपने लिए सेट की हुई है, कि मैं इस दहलीज से बाहर नहीं निकलूंगा, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। अब ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट तो आपका कोई मैसिव कमर्शियल एंड क्रिटिकल सक्सेस नहीं हो सकता, nobody is Sally Field, you're not universally loved, so I mean यही बात सिर्फ यही आ जाती है कि I have to do projects, I have to, I mean financially भी मैंने देखना होता है और creatively भी देखना होता है, but माशाल्लाह I've been lucky, I've been fortunate कि मुझे अच्छे projects मिले हैं, अच्छे plays मिले हैं, but ऑब्वियसली थोड़ा अजीब सा तो लगता है, बिकॉज जब आप एक कोई प्ले में कोई सीन देख रहे होते हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने 5 साल पहले एक बात की थी कि चादर में लिपटी हुई जाहिल औरत वाली जो बात थी, एंड दैट होल जक्सटापोजिशन बिटवीन सारा's कैरेक्टर एंड खिरत's कैरेक्टर, कि अगर आप शलवार कमीज पहने तो आप जो है वो पाक हैं और नेक हैं, और अगर आप जीन्स पहने तो you're automatically whatever rhymes with slot. तो
so you're that, so you know, मतलब इस तरह की डिस्टिंक्शन, इसीलिए अभी मैंने फॉर एग्जांपल एक प्ले करा था जिसके एंड में, जैसे क्लाइमैक्स में मैंने फोर्स किया अपनी को स्टार को कि आप जीन्स पहने और आप एक वेस्टर्न आउटफिट में अपीयर हो, ताकि ये चीज डिस्पेल हो कि आपके कपड़े आपका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, यू नो। शुक्र है वैसे, वेल डन। अब वो भी तो बात होती है ना कि अब जब आप इंडस्ट्री में स्टार्ट ऑफ कर रहे होते हैं तो ज्यादा आपको बोल भी नहीं नहीं लगता सकते कि आप, आप यू नो, आपको लगता है कि दिस इज नॉट माय प्लेस, मेरी पोजीशन नहीं है कि मैं आगे से लोगों को इस बात पे क्रिटिक कर सकूं। अच्छा, अब जरा आ जाओ जनरल नॉलेज पे। ओके। ओह नो, हाँ बेटा, अब पता चलेगा कि टेरिबल जनरल नॉलेज। हाँ, अब पीएचडी और जो जीनियसनेस की जीन्स है ना, वो चैलेंज होंगी। चलें, कॉनकॉर्ड तैयारा किन दो मुल्कों के इश्तिराक से बना? कॉनकॉर्ड। पास। अरे नहीं, जल्दी बोलो। कॉनकॉर्ड ये तो पता है ना कि कहाँ, हम फिल्मों में भी देखते थे कि कॉनकॉर्ड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बट यू नो, मतलब तुम्हारा ननियाल। मुझे एम्बैरेस करने से बेहतर नहीं है कि मैं पास कर दूं? अच्छा चलो ठीक है, हाँ चलो। बट दिस इज अ हॉरिबल सेगमेंट, मैं हर चीज पास करूंगा यार। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर 3 बिल्लियां 3 चूहों को मारेंगी 3 मिनट में, कितना टाइम लगेगा 100 बिल्लियों को 100 चूहे मारने में? अगर 3 बिल्लियां 3 चूहों को 3 मिनट में मारेंगे, डिवाइड नहीं करो ना। अगर 100 बिल्लियां हैं और 100 चूहे हैं, तो कितने मिनट लगेंगे? I got this wrong. I used to be so good at mathematics. Oh no, what's the answer? 3 मिनट। 3 मिनट? हाँ, क्योंकि ये थोड़ी है कि 3 चूहों को थोड़ी 100 बिल्लियों को मारना है, या 3 बिल्लियों ने 100 चूहों को नहीं मारना ना। ये मुझे फेसबुक पे नहीं आते वो इंटरेस्टिंग किस्म के, फिर लोग हमेशा गलत जवाब देते हैं, आप कहते हैं स्मार्टर देन यू। हाँ, अदनान सिद्दीकी और डैश भी अपने जमाने के मॉडल टर्न्ड एक्टर हैं। तो अदनान सिद्दीकी और कौन थे दूसरे? मॉडल टर्न्ड एक्टर हैं। अदनान सिद्दीकी मॉडल था पहले, पता है? कैटवॉक मॉडल था। I didn't know this. छोड़ो भाई, ओ मुझे इस इंडस्ट्री का एक्चुअली बहुत कम पता है। वेरी हाँ, चलो थिएटर मैं इस्लामाबाद तक जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स करता हूँ, इजाज़ असलम। इजाज़ असलम। Riddle है, a 7-letter word containing thousands of letters. It can't be dictionary because that's सूरज की रोशनी हम तक कितनी देर में पहुंचती है? Oh my God! ये तो मुझे भी नहीं पता था, शुक्र है जवाब लिखा हुआ है। हाँ 8 मिनट। आप सबको बहुत मुबारक हो। 8 मिनट? 8 मिनट। हाँ बस 8 मिनट खत्म। 8 मिनट। हाँ, अच्छा, एक 7 Welcome to the taping of How Stupid is Usman Khalid Butt? A 7-letter word containing thousands of letters. A 7-letter word, riddle है, a 7-letter word containing thousands of letters. It can't be dictionary because that's You're close though, you're close. Yeah, you got there. I was nowhere near that. हाँ. Oh, dictionary, thesaurus, खत किसमें डालते हैं? खत किसमें डालते हैं? envelope. घर आते हैं लोग और किस चीज में डालते हैं खत? लेटर बॉक्स पे जो हाँ मेल बॉक्स। वाह यार, वो बहुत अकलमंद हो, है ना? A 7-letter dictionary was word. a better answer though. I think dictionary was a better answer. I have to agree with that. I'm sorry. I'll give you that. डेंटिस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? मेरे दिमाग में दंतोड़ा। I don't even know दंदान साज। दंदान साज। Well, एक syllable मेरा ठीक था। दंत सही था, बिल्कुल सही। कोई गिफ्ट हैम्पर में मिलता है इसमें? नहीं सॉरी, इस तरह का हम कुछ नहीं अपने आपको बिगाड़ेंगे, सॉरी। इंसान के कितने दांत होते हैं? ये तो बहुत आसान है। हाँ, वेल डन। अच्छा, अब वर्ड एसोसिएशन, मैं लोगों का नाम लूंगी या किसी चीज का नाम लूंगी, और इसमें प्लीज उस्मान जल्दी जवाब देना, सोचना नहीं है, ओके? बिकॉज मजा नहीं आता इस गेम में। ओके। हाँ, तुम चाय पी लो एक घूंट पहले आराम से। हाँ नो। हाँ ठीक है, अब एक वर्ड फेंकूंगी, फौरन जवाब देना है। Whatever, what's the first word that comes into your mind when you either hear this person or thing's name? All right. बुशरा अंसारी। Hilarious. मावरा हुसैन हुसैन। No, that's उर्वा जो सिंगर है, जो जिसने अभी म्यूजिक वीडियो निकाली है ना। मावरा टैलेंटेड। हाँ। ट्यूब। लाइट। गैस। सिलेंडर। फेसबुक। इन्वेसिव। अदील हुसैन। अदील हुसैन,
I've used talented, good looking. तलत हुसैन, अब टैलेंटेड ना Maestro. बोलना, माइस्ट्रो हाँ सही है। गोला गंडा, Delicious. ऑमलेट, अब मैं कैट वॉक, मैं घनी भवें, घनी भवें? That's Bushy eyebrows. make me jealous because I don't have them. Okay, So okay. you know, मैं वो castor oil का टोटका नहीं होता तो मैं castor oil लगाता हूँ। जी 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 अच्छा जी। ओके। झींगे, didn't need to know that about you, but okay चले। Why? हाँ चलो, castor oil it's कोई बात नहीं। हाँ, Castor oil is अच्छी very तो good for eyebrows you. हैं तुम्हारी sweet सी। अच्छा झींगे, Sweet सी, yummy. yummy। Charles de Gaulle, Charles de what? Charles de Gaulle। That's my answer. Charles de what? अच्छा ठीक है, सॉरी। ये मेरे ऊपर आ गया ज्यादा। हाँ ओके। अच्छा अब हम फिर काम पे आ गए, ये अब सेगमेंट खत्म हो गया, ठीक है ना? अब हम काम की बातें करेंगे। गोरे रंग से आपको फर्क पड़ा कभी उस्मान? आपको लगा कि आपकी जो बहुत ही गुड लक्स हैं उनकी वजह से आपको एक फायदा हुआ है इंडस्ट्री में? और वाइटनिंग क्रीम्स भी अब मैंने सुना है जरा पॉपुलर हो गई हैं, व्हिच आई वाज शॉक्ड टू हियर। और इंजेक्शंस। ये है क्या, खुदा के वास्ते मुझे बता दो, ये वाइटनिंग इंजेक्शन है क्या? मुझे खुद भी नहीं पता because it's fascinating कि आप इंजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, आपका स्किन टोन और स्किन कलर चेंज हो जाता है। I have no idea, मुझे तो नहीं लगता। I don't think कि मुझे कभी भी फेवर किया गया है। इनफैक्ट मतलब हर ड्रामे में मुझे कहा जाता है कि आपको थोड़ा ना हम बेस लगाएंगे, आपको थोड़ा डार्कर बेस लगाएंगे ताकि आप थोड़ा सा, so I feel that it's never really worked in my favor aside, and you know because I'm not a model, स्टेज पे तो खैर nobody cares, but ड्रामों में तो और फिल्म में स्पेशली, फिल्म में तो लाइक मेरा 2-3 शेड डार्कर बेस किया गया था। वो क्या कहते हैं उसे, oh I forget the term, वो जो स्प्रे किया जाता है आपको, एयरब्रशिंग, यस। अच्छा, तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई फायदा हुआ है या कोई प्रेफरेंस मिली है इस वजह से। अच्छा, जब ड्रामे वगैरह करते हो तो मेकअप लगाते हो क्या? क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं करती थी इयर्स अगो तो उस वक्त पफ होता था सिर्फ, सिर्फ पफ करते थे। नहीं अब तो फिल्म में यस, फिल्म में क्योंकि पूरा उन्होंने डार्कन करना था स्किन टोन और ऑब्वियसली बड़ा फ्रेम होता है एंड एवरीथिंग, तो वो एयर ब्रशिंग वाली बात हुई थी। वरना जनरली हल्के छुपाता हूँ मैं, और ये नाक पर एक जो डॉट लगा हुआ है, दैट इज द ओनली थिंग। तो ये नाक पे डॉट क्यों लगा हुआ है? चाइल्डहुड इंजरी, चोट लगी थी नाक पे, सही है। जब आप कोई इमोशनल सीन करते हैं, कैरेक्टर बहुत सीरियसली लेते हैं, तो ऐसा होता है कि यू टेक द कैरेक्टर होम विथ यू, आप वो कैरेक्टर घर भी ले जाते हैं और आप शेड नहीं कर पाते उस कैरेक्टर को? डेफिनेटली, मतलब इतना ज्यादा मेरे साथ प्रोजेक्ट की हद तक ही महदूद रहा है, बट देयर हैव बीन टाइम्स, यस, इवन जिस तरह अभी बालू माही में आई हैव अ हैबिट कि मैं दायरे में वॉक करता हूँ, लाइक इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। बचपन से मेरी आदत है ये, मैं जब भी सोच रहा होता हूँ या जब भी अपने कैरेक्टर के बारे में अब जाकर आई एम थिंकिंग अबाउट द बैक स्टोरीज एंड आई एम थिंकिंग अबाउट, तो मैं यू नो आई एम ऑफन, तो बालू माही में यही था, मैं जितना चलाऊंगा इस पूरी शूट में, बिकॉज आई थिंक बहुत जरूरी होता है, सुपरफिशियलिटी सामने आ जाती है। मेरे साथ खुद ही हो चुका है कि मुझे जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं एक्टिंग में, हिना बयात, one of my very very dear friends and mentors, उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी एक्टिंग सही नहीं है, it's because of one reason, and the reason is कि you yourself are not believing what you're doing, whether that's on a conscious level या subconscious level, लेकिन आपको खुद कन्विक्शन नहीं होगी तो वो स्क्रीन पर भी शो करेगा कि आप कच्चे हैं। तो मैं इस बात से बहुत अग्री करता हूँ, तो अब मैंने और भी ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट की है टू ईदर मोल्ड अ कैरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद जिस तरह मैं चाहता हूँ और मेरी जो बिलीफ्स और कन्विक्शंस हैं, और जस्ट यू नो कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि अच्छा ये XYZ कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है, जो कि फिर मैं इल्तिजा करूंगा कि ऑडियंसेस भी जरा ये कर ले थोड़ा सा, है बिल्कुल ना? अच्छा, अब ये हो गया, अगले पे आ गए हम, अब हम फन पे आ गए दोबारा। अच्छा, अब हाँ इम्प्रोव करना है आपने थोड़ा सा, ठीक है? इम्प्रोव, ओके ठीक है। ये सेगमेंट एक है और आप एक वीजे हैं डॉलमन मॉल पे और आप एक ईद फेस्टिवल जो है वो होस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपके व्यूअर्स में से हूँ, जो आपको पता है ना, व्यूअर्स में से हूँ, और मैं आऊँगी अल्लाह देखिए उस्मान, अरे पर आप कब आए कराची?
आप विजय है ना, आप डोलमन करें, चलें डोलमन Oh, मॉल wait, पे। we're You're starting. yeah, it's Oh my yeah. God, you know, I'll give a disclaimer. I am so awkward when it comes to Really? interactions हाँ? with the public. अच्छा, You know, तो वही करो फिर जो मुझे हो। तो एक तो अगर असल you know जिस तरह हाँ, मैं हूँ तो हाँ। मतलब ये होगा कि विजय है डॉल्मन मॉल। विजय डोलमन मॉल पे तुम हो और होस्ट कर रहे हो ईद फेस्टिवल ओके मॉल पे, तो हो एक्टिंग मोड में, लेकिन फिर ये सारी खवातीन आके Alright, पागल हो okay. रही हैं तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, हम हैं इस वक्त मॉल। ईद की फेस्टिविटीज जो हैं वो मनाई जा रही हैं, लोग जो हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं। लास्ट मिनट बहुत ज़्यादा शॉपिंग नज़र आ रही है आपको। शू सेल्स आर ऑफ द रैक। वाओ, that's really bad. Yeah, that was a good one, हाँ। सही है, but I would come up with I was almost miming जो तुम बोल रहे थे, मैं दिमाग में वही कह रही थी। और आप देख रहे हैं कि मेहंदी के स्टॉल्स बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा खवातीन आई हुई हैं अपने हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए। यहाँ पर क्यों होता मेहंदी उस्माना है प्लीज रचने मेरे वाली। हाथ पे अपना नाम लिख देंगे मेहंदी से। Moving on. So, सही है, हाँ। so you know, but I wouldn't be this rude though. Yeah. But No, like you could. I'd start. You'd be like, जी, हाँ, and run off. जी, जैसा कि आपने देखा कि जुनून काफी हावी हुआ है यहाँ मॉल में। और is that it? हाँ, हो गया। अब अच्छा, अगला। आप जरा अच्छा, okay. हाँ। अब हॉकी देखते थे जब? As a child? हाँ, लाइक हॉकी, वो जो हमारे नहीं। होते थे। अच्छा, फुटबॉल देखते हो? Are you into soccer? Well, As they little call bit. it in America, but I'm it's not actually into organized football. sports. So Cricket? yeah. अच्छा, cricket commentator हैं आप। क्या what am I doing? You're in the booth and you're commentating on a match. Cricket commentator. Oh, just हाँ, like a. हाँ, जैसे मैच देख रहे हो, कह रहे हो कि अब वो बॉल होया या वो जो होता है। हाँ, Oh, जैसे wow. हॉकी आसान होता है ना, कलीमुल्ला पास से सलीमुल्ला ने पास किया, हसन सरदार गए तेज गोल। मैंने बचपन में एक देखी थी। I don't know if this was a joke. I don't even remember. जिसमें वो था कि अब्बास ने गेंद सलीम को पास की, सलीम आगे की तरफ बढ़े और सलीम ने कर दिया गोल। आई थिंक ये शायद थोड़ी पैरोडी होगी, क्योंकि इफ इट्स हॉकी तो फिर तो ये बहुत ही स्लो है, क्योंकि वो बहुत ही बहुत तेज speed में होता है। ओहो, Okay. इसी को आप 5 टाइम्स यू नो। Okay. हाँ, अच्छा, पॉम्पस फैशन डिजाइनर हैं आप प्लीज, और डिफेंड कर रहे हैं अपना नया कलेक्शन, क्योंकि बहुत ही आपका अनपॉपुलर नया कलेक्शन कहा गया है कि आप सबसे नॉन क्रिएटिव किस्म के डिज़ाइनर हैं, आपको कपड़े बनाने नहीं आते हैं, और अब आप डिफेंड कर रहे हैं प्रेस के सामने और मीडिया के सामने अपना कलेक्शन। First of all, how dare you? I say, how dare you? Have you seen the gotas and the kadhais on my latest collection? Have you ever seen this gota and kadhai anywhere? Yes. Don't. For years. Excuse me? For Yes. years? Where? Where have you seen it? Where have you seen it? Everyone does it. Nobody does it like I do it. Oh. There are other people, and then there's me. There's a difference. Okay. The way the silai and the kadhai and the kadhai and the silai happens, you have to understand there's a whole design philosophy. You know, the golds clashing with the greens, merging with the pinks, going with the blues, and the fuchsia vomit in the middle. You know, with a hint of cleavage showing. So there's a bit of sex appeal, but there's not a lot because we are in Pakistan and I have to survive. Yes. Meet my wife. I love the fuchsia vomit. I think you had me at fuchsia vomit. Acha, by the way, that's it. Oh. Yeah, so we're going to sit here and keep chatting. Okay. But we're going to say goodbye to the people who are watching our show. And that's it. Oh, I cool. hope you enjoyed coming I here. did. and I did. You did? It was a lot of fun. Thank you. Although I sucked at improv, but No, actually, you're pretty good, I think. You're pretty good. Don't sell yourself off short with that. So anyway, Khuda Hafiz, chale, bye-bye. Khuda Hafiz. हाँ.